भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 16 लाख का टर्नओवर कर देते हैं, जिसमें अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं अज़ाद चाइवाला। मिलियनेरो मैं आज ना समझ लो वन ऑफ द बेस्ट जो सबसे मज़े वाले वीडियोज़ है ना, जो मुझे मज़ा आता है बनाने में, उस वीडियो को बना रहा हूँ। ये मेरे साथ अवैस भाई हैं। अवैस भाई का ये देखो यार 1400 इनकी मुर्गियाँ माशाल्लाह, यहाँ पे एस्ट्रोलोप वैरायटी है। मैंने ये शायद मेरा चौथा पांचवा वीडियो होगा मुर्गियों पे, और मुर्गियों को मैं इसलिए तरजीह देता हूँ बिकॉज कि एक मुर्गी कई सौ अंडे देती है, क्या कहते हैं, हर साल, और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कोई क्रिप्टो कोई गैम्बलिंग आपको नहीं देख सकती, कोई फोरेक्स का चक्कर आपको इतने पैसे नहीं कमा के दे सकता अगर आप अक्ल लगा के मुर्गियों का काम नहीं करते। अवैस भाई आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए। कितनी मुर्गियों से शुरू किया था? मैंने 300 मुर्गी से स्टार्ट लिया था। जबकि मैं आपको कहता हूं कि यार 6 मुर्गियों से शुरू करो। 6 मुर्गियां कौन सी वाली? 6 मुर्गियां जो सबसे सस्ती, 25 रुपए का अंडा मिलता है। अगर आप 6 मुर्गियां पाल सकते हो फिर 20 पाल लो। 20 कौन सी वाली? वही ब्रॉयलर, वही मिस्री। जब उनको आप पालोगे ना तो फिर इन महंगी वाले पे आना। ये एक मुर्गी आजकल 1900 रुपए से 2300 रुपए जा रही है। वो मुर्गी अगर 500 की है, ये 4 गुना ज्यादा अपना एक मुर्गी की यानी वैल्यू है। अवैस एक मुर्गी पे एक साल कितना खर्चा आ जाता है उसको सिर्फ खाना खिलाना? सर इसमें होता है, ये जो मुर्गी है ना, तकरीबन हम चूजा डालते हैं पहले दिन का, तो अगर जब तक ये हमें वापस पैसा देती तब तक तकरीबन एक मुर्गी पे 700 रुपये खर्चा आता है। 700 रुपये फी मुर्गी जब तक ये अंडा स्टार्ट करती है। जिस दिन अंडा स्टार्ट कर देगी जाहिर बात है आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो आपका खर्चा इससे ख़त्म हो जाएगा। फिर वो यही देगी, आपको बचत भी देगी, अंडा भी देगी और पैसा भी देगी आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह। ये 700 रुपया खुराक है, ये 700 रुपया लेबर? 700 रुपये इसमें खुराक है। खुराक वैक्सीन वगैरह जो करते हैं वो इस पे खर्चा है। वैक्सीन कितना लाजम है इनको करवाना? वैक्सीन 1 महीने का कोर्स होता है। पहले महीने में 5 वैक्सीन होती हैं इसको, वो वैक्सीन कर दे आपको। दूसरा ये होता है जो वबा आती है, बीमारी बाज़ औक़ात बाकी एरिया में आती है या मुर्गियों पे आती है, वो इस पे असर नहीं करती। माशाल्लाह। खर्चा क्या आता है एक मुर्गी पे वैक्सीन का? वैक्सीन का एक मुर्गी पे तकरीबन समझ ले 2 रुपये ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि 500 की वैक्सीन है, 1000 मुर्गी की होती है। माशाल्लाह। मैं सोच रहा था कोई 100 रुपया होगा। दैट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब सस्ती वाली जो मुर्गी उसके पे भी कर सकते हो, इसको भी करो। ये बात है, हर चीज़ को वैक्सीन, मुर्गी को वैक्सीन लाजमी है। यस। वैसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि मुर्गियों की आमदन के क्या ज़राए हैं? मुर्गी की जो हमने ये सेटअप बनाया हुआ है ना, इसमें आमदन के ये ज़राए कि ये जो अब अंडा देती है, अंडा स्टार्ट करती है, तो इसका हम हैच निकालते हैं। ये टेबल एग पे सेल नहीं करते हम। अगर टेबल एग पे सेल करें तो इसका रेट ये तकरीबन 15-20 रुपये जो मार्केट का रेट है वही चल रहा है। अगर आप हैचरी में अंडा लगाएंगे या हैचिंग करवाएंगे तो आपका चूज़ा 110-120 में सेल होगा ऑस्ट्रालॉर्प का। टेबल का मतलब कि खाने के लिए, ठीक है, खाने का तो वही मिलेगा जो देसी अंडे का मिलता है, राइट। ये हो गया पहला जरिया, और इसको भी अभी हमने ज़्यादा वजाहत में नहीं बताया। फ़र्ज़ करिए मैं आता हूँ, मुझे ये अंडा आपसे ख़रीदना है एस्ट्रोलॉर्प का समझ के, कितने का बिकता है? ये अंडा तकरीबन 50-55 रुपये का बिके। ठीक है, एक हो गई इनकम का जरिया। दूसरा हो गया कि आप इसको अंडे को यानी इसका बच्चा निकलवाते हैं। यही बात है। तो वो कैसे निकलवाते हैं? मुझे बहुत मज़े की बात लगी। यहाँ पे 1000 अंडा इनका हर रोज़ निकलता है। इनका जो यहाँ पे इंक्यूबेटर लगा हुआ है सिर्फ 1000 उसमें यानी कैपेसिटी है, तो बाकी 29,000 यानी चलो 22 दिन नॉर्मली लगते हैं, 22-23 दिन, 21 से 23 दिन एक मुर्गी अंडे को निकलते हुए, ठीक है, बच्चा निकलते हुए। तो बाकी अंडों का क्या करते हैं? अंडे तो ये बेचते नहीं, उसमें इतनी प्रॉफिट नहीं है। ये बेचते हैं इस्लामाबाद बेचते हैं। वहाँ पे हैचरी वाले बंदे हैं, उनका बिजनेस ही यही है, लोगों के अंडे आते हैं, खासतौर पर ये जो ब्रॉयलर वाले हैं, दूसरे उनके बच्चे निकलवाते हैं। एक अंडे पे आप कितना पैसा देते हैं उनको? हम एक अंडे का 5 रुपये उन्हें रेंट देते हैं 22 दिन का। 22 दिन का 5 रुपये रेंट। फिर वो अंडा जब बच्चा निकल आता है, कितनी सक्सेस रेट है उसमें? 100 में से अंडे कितने ज़ाया होते हैं? 100 में से तकरीबन 15 से 18 अंडे होते हैं। 82% रिजल्ट होता है, 82-83%, यानी 80 काट लें, 80% आपका जो चूज़ा है वो निकल आता है, और उसकी रेट हो जाती है रेट 120 रुपये। 120 रुपये का वो बच्चा बिकता है। ज़्यादा कोई आपको तंग करेगा, ज़्यादा बड़ा यानी कई 100 का ऑर्डर लेगा तो 110 तक भी चले जाएंगे, ठीक है। अगर 1000 से ऊपर हो फिर 110 तक आ जाता है। दैट्स एन अमेजिंग रिटर्न। यानी वो मुर्गी जो आपने एक ज़माने में 110 की ली है, 7 महीने पकड़ के रखो, 7 महीने पकड़ने के बाद वो हर रोज़ तकरीबन या हर दूसरे दिन आपको 100 प्लस कमा के देगी, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। इस मुर्गी की फ़िलहाल वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, हो गए 4-5 साल हो गए, लेकिन उस तादाद तक नहीं पहुंची कि इसकी कीमत गिरे। हाँ, ये गोल्डन मिस्री तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर जिस दिन गोल्डन मिस्री तक आएगी तब इसका रेट अगर बहुत कम हुआ तो 70 रुपये तक आ जाएगा। यस,
लेकिन उससे पहले आपने नस्ल बदल देनी है, और उसको भी मैं अभी कह दूं 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आपने क्या करना है, इसको फैंसी ब्रीडिंग, फैंसी बर्ड्स भी बोला जाता है, फैंसी लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, आपने नस्ल बदलते जाना है। अच्छा जी, पहले तो मकाते हैं कि जी इनकम के ज़राए हो गया, दूसरा ज़राए, तीसरा हो गया जी मुर्गी को बेचना। मुर्गी अगर सेल करें बिलफाज हम इससे 2.5 साल अंडा लेते हैं, ठीक है, ये 2.5 साल हमको इनकम देंगी। उसके बाद अगर हम इसको सेल करते हैं ना, अगर केजी के हिसाब से करें तो 5-5.5 रुपए पर केजी की सेल हो रही है, यानी देसी मुर्गी, अगर कंडम हो जाए, हाँ, यानी देसी मुर्गी के साथ अंडा ना दे रही हो, केजी के हिसाब से सेल करना चाहें तो 550 की इस टाइम 2.5 किलो मुर्गी हमारी है एक, 2.5 किलो अगर सेल करें तो तकरीबन 1300-1400 रुपये ये बना जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर चौथा जरिया है कि इसको अभी इस उम्र में बेचना, तो इस उम्र में हम आजकल 2500 की दे रहे हैं, अगर 100 से ज़्यादा सेल करें ना तो 2300 की दे रहे हैं। ठीक, माशाल्लाह। वैसे 1, 2 या 6 मुर्गी हम 2500 से कम किसी को नहीं देते। जिसे हम बिट्ठे बोलते हैं, जो इसका गोबर होता है वो तो नहीं बिकता? वो भी सेल होता है। कितने का बिकता है? वो एक ट्राली तकरीबन 9000 की सेल हो रही है। और कितनी मुर्गियाँ चाहिए एक ट्रॉली पैदा करने के लिए? तकरीबन 1000 मुर्गी में 10 दिन में एक ट्राली हो जाती है। यार मौजा है ना, मुफ्त का पैसा सर, हर चीज में इनकम देती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 16 लाख का टर्नओवर कर देते हैं, जिसमें 45-50% इनका मार्जिन बन जाता है। ये बात है यार। कॉस्ट क्या आई थी टोटल आपकी शुरू में? शुरू में हमारी कॉस्ट तकरीबन 2.5 लाख रुपए आई थी चूजा डालने पे। उसके अलावा इसको जब हमने खुराक दी या मुकम्मल पहुंचाने तक तकरीबन हमारा 15 से 16 लाख रुपए लगा था। 15-16 लाख। 16 लाख यार डिग्री लोग कर लेते हैं, 4 लाख साल ज़ाया भी कर देते हैं। दिस इज़ आपके लिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैंने आपको एक लड़की की मिसाल दी थी, अगर आप मेरे सारे मुर्गियों वाले फॉलो करते हो, 14,000 मुर्गियाँ वो पाल रही है, 14,000, और उसका मॉडर्न डे यानी मैकेनाइज्ड क्या कहते हैं शेड है। अल्लाह हमारे भी वो यहाँ पे लाएगा, मैंने देखे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये पीछे मुझे वो ये क्या है, बाजरा या ये बाजरा, ये क्यों लगाया हुआ है? ये बाजरा लगाया था इनके लिए, खाने के लिए। छोटा बाजरा ये खाती हैं, या बड़ा हो गया ये नहीं खा रही उस वजह से, क्योंकि इसका पत्ता है जो सख्त हो गया। कोई नहीं, ये भी इसकी सिट्टे जब अब हम भैंसों को डालेंगे, गाय को, ये भी फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 4 जराए हो गए इनकम के, ये ऑलमोस्ट 5 हो गए, और इसमें अब ये फल का तो नहीं है? नहीं, ये फल का नहीं है, ये हमने साय के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कोई फल का है? फल का वो बाहर लगे हुए हैं छोटे अमरूद वाले या दूसरे। अगर यहाँ पे लगा होता ना अमरूद का, तो ईमान से उसका टेस्ट अंत होता। दैट्स द बिजनेस मिलियनेरो। इसमें ज़्यादा मैं वजाहत नहीं करता, मुझे आपको ये मुर्गियाँ दिखानी थी। अगर आपको ख़रीदनी है तो ये बेचते हैं, आपको खरीदनी है तो OLX पे बिकती हैं, लेकिन OLX पे थोड़ा ध्यान करिएगा। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि मुझे 3 माह की में हमारे चूजा हुआ है, तो वो क्रॉस निकल आया है, उस बंदे ने 2 नंबरी की है, वो वापस कॉल भी नहीं उठा रहा। तो हम ये देते हैं, अगर हमारे से कोई चीज़ा लेगा तो हम उसको लाइफ टाइम गारंटी देते हैं माशाल्लाह। अगर 4 महीने बाद भी किसी को शक पड़ेगा क्रॉस, हम वापस ले लेंगे उसका खर्चे समेत जो उसने खर्चा किया। रेपुटेशन है ना, ठीक है। फ्रॉडली बंदा एक दिन पैसे कमाएगा, जो ईमानदारी से काम करेगा और रोज़ कमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी तो हो गई प्रमोशन, इनसे लेना है, इनसे आप रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़ बराए मेहरबानी। 10 बजे रात में तकरीबन 11:30 तक, 11:30 तक ये फ़ोन उठाएंगे, 9 से लेके 11:30 तक। उसके बाद तंग मत करिएगा। अच्छा जी, आप बेच देते हो वैस अंडे इस्लामाबाद हम अपना अंडा लगाते हैं, सेल नहीं। अगर सेल करना पड़े हम पाकिस्तान में अंडा बेचते हैं, डिलीवर भी करते हैं इस्लामाबाद तक, फ्री डिलीवरी देते हैं उसको। इस्लामाबाद तक भी अंडा हम 45-50 का इस टाइम गर्मियों के सीज़न में सेल कर रहे हैं। अगर सीज़न अब सर्दियों का आ रहा है, अब जो आएगा फरवरी या अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक, इसका रेट हो जाएगा 65 रुपये अंडे का। ये मेरा एक सवाल था कि सीजन होते हैं इसकी कि नहीं? हाँ, इसका सीजन होता है। देसी भी मुर्गी का अंडा 30 रुपये तक चला जाता है, ये बात है, ठीक है, खाने वाला भी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जब आप इस्लामाबाद बेचते हैं, वहाँ पे वो लोग खुद बेच देते हैं या आप? नहीं, हम खुद जाते हैं, और वो सारे का सारा बिक जाता है, सब सेल हो जाता है। ऐसे कस्टमर होते हैं, बुकिंग होती है हमारी, बिलफाज 1 हफ्ते का बुक हो गया, अगले हफ्ते का उस पर दे देते हैं कि अगले हफ्ते की डेट कि उस हफ्ते को मिल जाएगा। माशाल्लाह। मैंने ज़मीन का पूछा था, कितनी बड़ी है? ये ज़मीन हमारी तकरीबन 7 कनाल है। ये टोटल जो ये नहीं, जो फेंस जो हमें नजर आ रही है वो तो मुझे ये 3.5 कनाल है। हाँ। नीचे भी है, ठीक। वहाँ तक मुर्गियाँ तो नहीं जाती? नहीं, मुर्गियाँ उधर नहीं बेचती, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जाला वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ तक रोक लेते हैं। ये आपने 2 जाले इस क्यों लगाए? वो मुर्गी कोई ज़्यादा उम्र है या उसका? नहीं, सेम ही उम्र है। असल में हमारा ये माइंड था कि अगर यहाँ पे मुर्गी सारी आ जाए ना इस शेड में, तो यहाँ पे और कोई फैंसी ब्रीड डालेंगे, लेकिन जगह कम होने की वजह से हमने उसको भी उधर रखा है, इधर इनके लिए जगह बराबर। मुझे वो छोटे छोटे पट्टे नजर आ रहे हैं, उनका क्या रोल है?
ये सर पट्ठे तकरीबन हो गए हैं 2 माह के। ठीक। ये एक बंदे को देने, हमारा अपना अजीज या वो कह रहा था कि मुझे छोटे में पाल नहीं सकता, हीट वगैरह नहीं दे सकता, मुझे 3 माह की करके देनी है आपने। तो वो कितने का बेचते हैं किलो के 3 हिसाब माह से? की हम 1100 की सेल कर रहे हैं। माशाल्लाह, गुड यार। 3 माह क्या बनता है 90 दिन, ये बात है सर। यानी 90 दिन उफ, अगर तकरीबन 300 रुपये खर्चा आता है सर, अगर बंदा घर डाले ना माशाल्लाह, तो आपको फी चूजा तकरीबन 800 रुपये बचत दे के जाएगा। पार्ट टाइम इनकम, अब दिन को नौकरी करो, शाम को ये फैमिली साथ दे सकती है यार, लेडीज कर सकती हैं, बच्चे करते हैं। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने 20 नॉर्मल वो रंग बिरंगी रंगीले नहीं होते जो बाजार पे बिकते हैं, वो अपने औलाद को दिए हुए हैं। और मेरा एक फ़ोटो है, ये देख लो, अभी पट्ठे बने हुए हैं एंड दैट्स लाइक 100 डे ओल्ड। ठीक है, 100 डे ओल्ड, वो किलो से ऊपर चले गए हैं। उन पे मैंने सिखाया, मेरा खर्चा कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे बच्चों को चूज़े पालने आ गए हैं। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल वैसे ही है, क्योंकि ये थोड़ी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करना चाहते हैं। एक मुर्गी हमें समझ लग गई कि जी चूज़ा हमने लिया 110 का, अगर उसको आपने पाल लिया तो 700 रुपये आपके उसके ऊपर लगेंगे मज़ीद, राइट? ये खुराक की बात कर रहे हैं। सेटअप तो भाई हर बंदे का अपना अपना होता है। देखिए 2-3 लाख की इन्होंने अपना वो 2.5 लाख के इन्होंने वो चूज़े लिए थे, लेकिन 15 लाख इनका टोटल खर्चा आ गया था। क्यों? शेड बनाया, उसकी देखभाल, उस नीचे बूढ़ा वो ये वो। तो एक मुर्गी साल में कितना खर्चा करवाती है, यानी टोटल मिला के, और कितनी आमदन दे सकती? सर मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ, एक मुर्गी डेली की 5 रुपये खाती है, 4.5 से 5 रुपये, क्योंकि हम 100 ग्राम इसको खुराक तोल के डालते हैं। ठीक। तो एक दिन का ये 45 रुपये का गर्मियों में अंडा दे रही है। अगर 50 रुपये हो, आप समझ ले एक मुर्गी आपको 45 रुपये पर डे का प्रॉफिट दे रही है। पैसा, ठीक है, एंड मैं चाह रहा हूँ कि आप पैसा कमाओ। ठीक है, माशाल्लाह। ओके, दैट्स इट, मेरी तरफ से सवाल ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद मैं अभी ना एक और वीडियो शूट करने वाला हूँ। मैं नहीं समझता कि जो इसकी जो पालने वाला सिस्टम है उसको इसी में डालना चाहिए। अवैस अब हमें सिखाएंगे कि यार वो गलतियाँ जो इन्होंने की, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सा सिस्टम ये इस्तेमाल करते हैं, मुलाजिम कितने होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। वो अलहदा वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है मेरी तरफ से, अवैस की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्चुअली 1 सेकंड, अगर आई वांट टू सी विद लाइक्स, फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, इफ़ यू लव पाकिस्तान नीचे क्लिक करो, थंबनेल को अपना वो क्या कहते हैं, लाइक करो। ठीक है, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू लव पाकिस्तान। मैं तो बकता रहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आई मीन इट। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी पाकिस्तान को जिंदा आबाद। अस्सलाम वालेकुम।